अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाइज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च पे निकल गए हैं। मगर दूसरे जानिब इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शख्स का ये माइंड बन चुका है, हर शख्स ये सोचता है कि खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हैं। इमरान खान साहब जो है वो DGISI को और इस्टेब्लिशमेंट को, दूसरे इदारों को इस तरह से तनकीद कर रहे हैं कि जैसे कोई शिकवे शिकायत हैं, कुछ मामलात हैं जो खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के बन नहीं पाए। इदारों के बीच में और खान साहब के बीच में जो मामलात थे वो ख़राब तो बहुत वक्त से थे, बहुत टाइम से हमें ऐसा लग रहा है कि कभी खान साहब न्यूट्रल का, कभी जानवर का और इस तरह की बातें इमरान खान साहब के मुंह से हमें सुनाई दी हैं। और हमने देखा है कि अब वो कंटेनर के ऊपर भी DGISI को धमकियाँ देते हुए नजर आए हैं। और वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं करें और दूसरी जानिब आप जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कभी नहीं देखी, ये सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत सारे शिकवे शिकायतें दोनों साइड से नजर आए हैं। खान साहब पर ये इल्जामात अब भी आयद किए गए इदारों की जानिब से कि एक्सटेंशन की बात की गई थी, लेकिन इनकार कर दिया। और इनकार इसलिए किया कि हम जो है सियासत के अंदर अब मजीद रोल प्ले नहीं कर सकते। यानी कि माजी में तो गलतियां हुई हैं, मगर अब हमने मिला जुला फैसला ये किया है कि हम जो है वो पॉलिटिशियंस के साथ किसी किस्म का कोई मामला नहीं करेंगे, किसी किस्म का कोई जो है रख रखाव नहीं रखेंगे। हम बिल्कुल अलग हैं। बहुत क्लियरली बहुत दफ़ा बात की है हुई है आर्मी की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से या SPR की जानिब से कि भाई हमें साइड पे करें, जो पहले हुआ उसको भूल जाए, मगर अब हम इस चीज़ में हिस्सेदार नहीं हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो है वो खान साहब ये कह रहे हैं, खान साहब जो है वो काफ़ी शिकायतें करते नजर आ रहे हैं। खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई जो है वो न्यूट्रल जानवर होता है। अब बात यह है कि दोनों तरफ से इल्जामात हैं, दोनों तरफ से शदीद तरीन इल्जामात हैं, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के इल्जामात भी हैं और खान साहब की तरफ से भी इल्जामात हैं। और एस्टैब्लिशमेंट ये कहती नजर आ रही है कि खान साहब ने ये कहा कि यानी जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, ये जो भी ये टोले थे इनको जेलों में डालो, इनको हथकड़ियां लगाओ। हमने नहीं माना, हम जो है गैर सियासी थे, इस वजह से खान साहब नाराज हुए। तो ये जो मामलात हैं, ये जो अभी सारे मामलात चल रहे हैं, इस पर जो है ये बात हो रही है, इस पर जो है ये सारे मामलात चल रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। क्या खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट जो है इस तरह से एक दूसरे के बारे में नफरतें पाल के बैठे हुए हैं, उसके बाद जो है क्या इक़्तिदार में आने के बाद खान साहब को मुश्किलात का शिकार नहीं होगा? क्या खान साहब को शदीद तरीन मुश्किलात नहीं होंगी? क्योंकि बेशक उसमें कोई शक नहीं कि वही होता है जिसके साथ आवाम खड़ी होती है, और पाकिस्तानी आवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और बहुत बड़ी तादाद में 80% लोग, 90% लोग जो है खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल डिफरेंट है। सूरत हाल ये डिफरेंट है कि क्या खान साहब को अगर इक़्तिदार मिल जाता है, उसके बाद इदारों के साथ इस तरह की नाराजगी और इस तरह की जो आपस में नफरत और एक दूसरे पर जो है वो इल्जामात की बौछार, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को किस नज़र से देखेगी और बतौर वज़ीर आज़म क्या एस्टैब्लिशमेंट उनको चलने देगी बेहतरीन तरीके से? यानी कि किसी भी फोरम पर जब इंटरनेशनल मामलात होते हैं और उस पर फौज का आपके साथ रहना, आर्मी का आपका साथ रहना बहुत बड़ा इदारा है, हम सब के लिए काबिल इज्जत है, हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मगर खान साहब के लिए क्या आसानी होगी, क्योंकि जब खान साहब अपोजिशन में हैं तो वो एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं। तो क्या ये चीज इक़्तिदार में आने के बाद खान साहब के लिए मुश्किल नहीं होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि क्या माजी में एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट करती रही? तो कोई शक नहीं कि होती रही इन्वॉल्वमेंट, और भुट्टो साहब के टाइम पे भी ऐसा था, मगर इस तरीके से किसी ने चढ़ाई नहीं की जिस तरीके से खान साहब जो है वो ललकारते हैं कंटेनर से होगा, जिस तरीके से खान साहब जो है बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज काबिल कबूल नहीं है। हम ठीक है, हमें शिकवे भी हैं, शिकायतें भी हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब हमें भी चाहिए, हम भी करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम शिकवे शिकायतें करते हैं, क्योंकि हमारा इदारा है। अगर इससे कोई गलती होगी या ये गैर जरूरी इन्वॉल्वमेंट करेगा तो हम बात करेंगे, और हमने बात की है। मगर इस तरीके से इल्जामात, इस तरीके से कंटिन्यूसली आप जो है एक इदारे को टारगेट कर रहे हैं, एक डेजिग्नेशन को टारगेट कर रहे हैं, अब आप DGISI पे टारगेट उनको जो है वो निशाना बना रहे हैं, तनकीद के निश्तर आप जो है बरसा रहे हैं, तो ये चीज
उससे कहीं ना कहीं पे गलत है। खान साहब की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, बहुत बड़ी फैन, इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो ऑनेस्ट हैं, मुहिब वतन हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब जो है वो बहुत हद तक करप्शन से पाक हैं, यानी कि उनको कोई लालच नहीं है, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है बाहर, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दुनिया तस्लीम करती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद हम खान साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे फोरम्स पे खान साहब की सपोर्ट भी की और उनके हक में बात की, यानी इस तरह से बात की कि जहां जहां पे मुझे लगा कि खान साहब ठीक है, मगर यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए होगा कि आप जब इस तरह से इदारों पर क्रिटिसिज्म करेंगे तो आपने देखा हो कि भारत क्या रिपोर्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि इमरान खान साहब और जो फौज है, पाकिस्तानी फौज आमने सामने खड़े, यानी कि हमारे नेबर एक दुश्मन मुल्क और जो ताक में रहता है वो क्या तासुर ले रहा है, क्या इस तरह से पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया में कमजोर होता हुआ नहीं लग रहा आपको? ये सवाल थे कुछ खान साहब से भी। दूसरी जानिब जो चौधरी गुलाम हुसैन हैं, इनको जो है वो एआरवाई के एंकर हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईए ने ये कहा कि इन पर कोई इल्ज़ाम था, यानी कि कोई 20 साल पुराना इल्ज़ाम, वो ये था कि इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाली कागजात दिखाकर, तो इस वजह से जो है इनको हमने अरेस्ट किया। उनको अरेस्ट एक शख्स भी कर सकता था, मगर 40 लोगों ने सिविल कपड़ों में जाकर उनको कैफे से उठाया, वो बुजुर्ग शख्स हैं, उनको उठाया और इस तरीके से फिर सवालात ये भी पैदा होते हैं कि क्या ये केस अगर था बिलफर्ज बकौल एफआईए, अगर ये केस था तो क्या 20 साल एफआईए खामोश क्यों रही है? तो अब ही इनको याद आया कि चौधरी गुलाम साहब को उठाया जाए। तो कुछ सवालात हैं, कुछ शिकवे शिकायतें हैं जो दूर होने चाहिए। बिल्कुल बदले की सियासत, इंतकाम और ये जो अभी हो रहा है सहाफ़ियों के खिलाफ, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरशद शरीफ साहब की जिस तरह से मौत वाक़ई हुई है, जिस तरह से उनकी शहादत हुई है, उनको बाहर जो है उनका कत्ल हुआ है, उनको शहीद किया गया है जिस बेदर्दी के साथ, और कोई शवाहिद सब कुछ जो है वो मामला आपके सामने है कि क्या वो हमें मिलेंगे, क्या आज तक किसी के कातिल पकड़ा गया है या किसी कातिल को पकड़कर कटहरे में लाया गया है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि ये कितना एक जो है वो आसान होता है पाकिस्तान में, इसको मुश्किल बना दिया जाता है। इसको कौन मुश्किल बनाता है ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो बहुत सारे शिकवे हमें भी हैं, मगर शिकवा करने का भी एक अंदाज होता है, अगर वही अपनाया जाए तो बेहतर होता है। तो ये सारे मामलात हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे दुश्मन हैं, इस पाकिस्तान के दुश्मन भी हैं, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। शिकवे करें, शिकायतें करें, मगर ऐसे सरेआम करेंगे तो ये मुश्किल होगी। अपने मेज़बान फायज़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर शेयर करें, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह।